नागपुर शहर में कोरोना से 10वीं मौत हो गई है। सीए रोड स्थित एक बेघर व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव मिला था, उसकी आज मौत हो गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अमित वांद्रे। अमित, क्या अधिक जानकारी आपके पास आ रही है फिलहाल? जी रिंकू, आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक सीए रोड में जो बेघर था, भिखारी था, उसे आइडेंटिफाई किया गया था और उसकी रिपोर्ट ली गई थी। उसकी रिपोर्ट में ये पुष्टि हो गई थी कि उसे कोरोना है। उसका इलाज में उस अस्पताल में चल रहा था और आज उसकी मौत हो गई है। ये भी जानकारी आ रही है कि इस लीवर है वो ख़राब हो गए थे और 2 दिन से वो वेंटिलेटर पे था। उसकी प्रकृति काफ़ी ख़राब हो गई थी और जिसके बाद आज उसने दम तोड़ दिया। इसी मौत के साथ नागपुर में आज 10वीं मौत हो गई है। हाँ, और ये जो मौत है ये 1 महीने में 8वीं मौत है। आपको पता है कि नागपुर में सिर्फ 10 मौत हुई है, लेकिन ये जो आज मौत हुई है ये 1 महीने की 8वीं मौत है। रिंकू जी अमित, मुझे ये बताइए कि नागपुर शहर में आज कितने कोरोना मरीज मिले हैं? जी, आपको बता दें कि कल से लेकर आज तक जो है वो कुल मिलाकर 49 कोरोना बाधित रुग्ण मिले हैं। कल हमें 43 रुग्ण मिले थे, उनकी जानकारी मेरे पास है। मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूँ कि कल जो 43 लोग मिले थे उनमें से नाइक तालाब के 21 लोग थे, बांग्लादेश एरिया के 2 लोग थे, सतरंजीपुरा के 4, हावड़ापेट के 2, वसंत नगर के 2, सेवा सदन के 3, मोमिनपुरा के 2, आजम शाह चौक के 2, आरपीटीएस जो पुलिस हेडक्वार्टर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ का 1, भानखेड़ा 1, हंसापुरी का 1, गड्डी गोदाम जो नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है वहाँ का 1 और एक ग्रामीण भाग महादुला, कोराडी महादुला का 1 रुग्ण है। उसे कोरोना की लागन हो गई थी। तो वही आज फिर हमें 6 रुग्ण मिले हैं। उनकी जानकारी कुछ इस तरह से है कि 2 नरखेड़ के ग्रामीण भाग नागपुर का, उसमें 2 रुग्ण फिर मिले हैं हमें। एक सतरंजीपुरा का मिला है जो पासपौली क्वारंटाइन सेंटर में वो क्वारंटाइन था। एक तांडापेट निवासी है, उनकी भी वो आईजीएमसी में सस्पेक्ट थे और एक एसआरपीएफ तहसील पुलिस कैंप के एक जवान है, उनको कोरोना की लागन हुई है। कुल मिलाकर नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 507 कोरोना रुग्ण मिले हैं, जिनमें से 367 रुग्ण जो है जो डिस्चार्ज हो गए हैं, उनमें से 10 लोगों की मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर अभी नागपुर में 128 रुग्ण जो है वो एक्टिव है, उनका उपचार चल रहा है। आंकड़ा भले ही बहुत ज़्यादा हो नागपुर में 507 का, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या काफ़ी कम है। रिंकू बिल्कुल अमित, दिन ब दिन शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन भी 4 खत्म होने के कगार पर है और शहर में संक्रमण फैलता जा रहा है। अमित, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, सही बात है कि लॉकडाउन 4 की जो अवधि है वो कल समाप्त होने वाली है, 31 मई को समाप्त होने वाली है। ऐसे में शहर में जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। कल हमें 43 रुग्ण मिले हैं, आज हमें 7 रुग्ण मिले हैं, 1 की मौत हो गई है। संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब ये अनआइडेंटिफाई संक्रमण होता जा रहा है। नागपुर में किससे किसको संक्रमण हो रहा है इसकी जानकारी नहीं है। कल शायद नागपुर में जो है लॉकडाउन, नागपुर इन द सेंस पूरा भारत में लॉकडाउन 4 समाप्त हो जाएगा और लॉकडाउन 5 की घोषणा होगी, ये 100% है। और राज्य सरकार की कुछ नई गाइडलाइंस भी आएगी। आज शाम तक आने की संभावना है कि क्या गाइडलाइंस आती है, क्या शिथिलता देती है। लॉकडाउन 4 में बहुत सारी शिथिलता हमें मिली थी और उसी के कारण कई एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं कि ये जो शिथिलता मिली है इसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रमाण से जो है वो संक्रमण बढ़ा है। आपको पता है कि नागपुर में पुणे और मुंबई से आने वाले लोगों के कारण भी संक्रमण बढ़ा है। नागपुर के हावड़ापेट और सिरसपेट में जो रुग्ण मिले थे 2, वो भी मुंबई, उनका बैकग्राउंड था, मुंबई से आए थे। तो वही आपको दहेगांव और फिर सोनोली जो कड़मेश्वर भाग से आते हैं, वहाँ के जो 2 रुग्ण मिले हैं ग्रामीण भाग में, वो भी उनका भी बैकग्राउंड जो है वो मुंबई और पुणे का है। मतलब वो बाहर वहाँ से आए थे, बाहर शहर से आए थे और नागपुर में वो आए थे, उसके कारण उनका संक्रमण बढ़ा है। जो शिथिलता दी गई है पूरे राज्य सरकार के द्वारा, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जो है नागपुर में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हालांकि नागपुर में कुछ एरिया थे जहाँ पर संक्रमण ऑलरेडी था, लेकिन कुछ नए एरिया जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिथिलता मिली है उसी के कारण हुआ है। और ये भी सही है कि लोग अपने शहर में आने की जद्दोजहद कर रहे थे। ऐसे में जो पूरी गाइडलाइंस है उसका पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ होगा, इसके कारण जो है वो संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे भी स्थिति है कि लोगों को, कुछ लोग नागपुर में आए थे, बाहर शहर से आए थे, जिन्होंने सरकार को इस बारे में जानकारी भी नहीं दी थी, तो उसके कारण भी नागपुर शहर में संक्रमण बढ़ता जा रहा है।
रहा है। अब कल जो है नागपुर इन द सेंस भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन 4 समाप्त हो जाएगा और 5 की घोषणा होगी। क्या शिथिलता मिलती है, इसके ऊपर सवाल खड़ा होगा कि क्या शिथिलता और देंगे और क्या नहीं देंगे, क्या इसको और कठोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो है पूरी जो नियम है वो कल तक मिल जाएंगे। शायद ऐसा हो कि राज्य सरकार कुछ शिथिलता दे दे, लेकिन लॉकडाउन 4 के तरह नागपुर महानगर पालिका जो है वो नागपुर में पूरी तरह शिथिलता नहीं देंगी, ऐसे कुछ फिलहाल चित्र दिखाई दे रहे हैं। कल ही नवी 24 तास ने तुकाराम मुंडे जो आयुक्त है उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि नागपुर के स्थिति को देखकर हम डिसीजन लेंगे कि नागपुर में क्या रियायत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। रिंकू। बिल्कुल अमित, कल 31 मई को प्रधानमंत्री मन की बात करने वाले हैं, तो ऐसे में नागपुर में क्या लॉकडाउन 5 कोई रियायत मिलने की उम्मीद है? जी, केंद्र सरकार ने जो है लॉकडाउन 4 जब घोषित किया था तो ये अधिकार राज्य सरकार को दिया था। राज्य सरकार ने कई सारी शिथिलता दी थी रेड जोन और नॉन रेड जोन में। रेड जोन में भी शिथिलता मिली थी, नॉन रेड जोन में भी शिथिलता मिली थी। राज्य सरकार ने कहा था कि राज्य सरकार जो पहले लिस्ट जारी की थी उसमें नागपुर को रेड जोन से बाहर किया था। उसके बाद आयुक्त ने सरकार को अवगत कराया कि नागपुर में संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में नागपुर को रेड जोन से बाहर निकालना गलत होगा। उसके बाद राज्य सरकार ने फिर एक निर्णय लिया, नई लिस्ट में नागपुर को रेड जोन में डाला। तो कल शायद राज्य सरकार को भी अधिकार मिलेगा कि वो लॉकडाउन 5 में क्या शिथिलता देंगे, लेकिन ये पूरा डिसीजन होगा नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त के हाथ में कि क्या वो नागपुर को शिथिलता देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन 4 में हुआ था उसी तरह की तर्ज पर फिलहाल नागपुर में लॉकडाउन 5 में शिथिलता को रोकने का काम भी शायद मनपा आयुक्त करेंगे, क्योंकि नागपुर में आपको पता है कि संक्रमण बढ़ता जा रहा है। भले ही एक्टिव केस कम हो, लेकिन नई संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उन्होंने जब V24 तास से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम नागपुर की स्थिति देखेंगे, क्या कंटेनमेंट जोन है, कितने कंटेनमेंट जोन को रियायत देनी चाहिए, क्या नई चीज़ें करनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कल जानकारी दी थी और उसी की स्थिति के हिसाब से जो है नागपुर में रियायत मिलने की संभावना है। कल देखते हैं कि कल क्या राज्य सरकार आज शायद शाम तक पूरी नियम अपने लागू करेंगे या नियम बताएंगे और फिर उसके ऊपर क्या रिवर्स गाइडलाइंस जो है महानगर पालिका लेती है, इसके ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। रिंकू, धन्यवाद अमित, हमसे जुड़े रहने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए।